मोदी सरकार ने चीन से फैक्ट्रियां छीनने का बड़ा प्लान बनाया है। आज के खर्चा पानी में हम इसी प्लान के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि केंद्र सरकार किस स्कीम के जरिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर तेजी से काम कर रही है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस स्कीम के पूरा होने से आपको क्या फायदा होने वाला है। चीन से फैक्ट्रियां छीनने के लिए भारत सरकार एक जोरदार प्लान पर काम कर रही है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार 100 लाख करोड़ रुपए यानी कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर खर्च वाली योजना पर काम कर रही है। इस योजना का नाम है गति शक्ति। इसके जरिए सरकार एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रही है जिसमें 16 केंद्रीय मंत्रालयों को जोड़ा जाएगा। यह पोर्टल भारत में निवेश करने वाली देशी विदेशी कंपनियों के लिए जमीन उपलब्ध कराने से लेकर सभी तरह के डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने में फटाफट मदद करेगा। एक इंटरव्यू में कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में स्पेशल सेक्रेटरी लॉजिस्टिक्स अमृत लाल मीणा ने कहा था कि इस मिशन का मुख्य लक्ष्य ये है कि बिना किसी देरी के और बिना बजट को बढ़ाए सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करना, ताकि दुनिया भर की कंपनियां भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं। पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट को पूरा होने से भारत को फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि फिलहाल चीन में अभी बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही बंद है। इससे वहां नया निवेश लगभग ठप पड़ा है। इसी के चलते मल्टीनेशनल कंपनियां चीन के अलावा एक और देश की तलाश में हैं जहां वे अपना कारोबारी विस्तार कर सकें। ऐसे में भारत इस काम के लिए मुफीद जगह साबित हो सकता है, क्योंकि भारत न सिर्फ एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बल्कि यहाँ कम सैलरी पर काम करने वाले लोगों की तादाद भी है। इसके अलावा अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की भी बड़ी संख्या भारत में मौजूद है। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सलाह देने वाली दुनिया की प्रमुख कंपनी केयरनी इंडिया में पार्टनर अंशुमन सिन्हा का कहना है कि चीन के साथ मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि सरकार प्रोजेक्ट्स को फटाफट मंजूरियां दे और इस बात का भी ख्याल रखे कि लागत भी एक सीमा से ज्यादा ना हो। गति शक्ति के जरिए लॉजिस्टिक नेटवर्क में जो खामियां हैं उनकी पहचान करके इस नेटवर्क को मजबूत बनाने में आसानी होगी। यह प्रोजेक्ट नए प्रोडक्शन क्लस्टर्स की पहचान करेगा जो भले ही आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्हें देश के रेलवे नेटवर्क, शिपिंग पोर्ट्स और एयरपोर्ट से बिना किसी बाधा के जोड़ना होगा। प्रोडक्शन क्लस्टर्स का मतलब इलाके में कई फैक्ट्रियां लगाकर उत्पादन करना होता है। इस बारे में हमने शेयर इंडिया के रिसर्च हेड रवि सिंह से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। जिस तरीके से गति शक्ति योजना के ऊपर सरकार यहाँ पर काम कर रही थी, उसको लेकर के ये डेवलपमेंट अब बाहर निकल कर आया है और लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। और इसमें सरकार करीब 16 ऐसे मंत्रालय हैं जिनको कि वो एक करने की कोशिश कर रही है और सारा का सारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसलिए लेकर जा रही है क्योंकि किसी भी बाहर की कोई कंपनी को इंडिया में लाना और उसको एक अप्रूवल लेने में जो टाइम लगता था, उस टाइम को बचाने के लिए भी सरकार ये काम कर रही है। और इसीलिए सरकार ने ये जो गति शक्ति योजना है वो ये लेकर इसीलिए आए हैं। अब आपको मैं इसकी हिस्ट्री बता दूं कि पहले जो ओवरऑल लगभग जो जीडीपी का 13% खर्च जो है वो कॉस्ट पड़ती थी लॉजिस्टिक पे, और सरकार ने इसीलिए ये कदम उठाया जिससे कि किसी भी तरीके से इस सिस्टम को फास्ट किया जाए और जो बाहर की कंपनियां उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए। क्योंकि आपने पिछले हाल फिलहाल में देखा कि चाइना से बहुत सी कंपनियां अब दूसरे देशों को मूव कर रही हैं और भारत एक ऐसी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी लाना चाहता था जिससे कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो भारत में आए और उसका फायदा यहाँ पर भारत की इकोनॉमी को मिल सके। और इसी के तहत ये काम किया जा रहा है, जिससे कि अब अगर ये योजना लागू होती है तो बाहर से जो भी कंपनियां भारत में आती हैं उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर अप्रूवल की सुविधा मिलेगी और इकोनॉमी का पहिया और तेजी से यहाँ पर मूव करता हुआ नजर आएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि टेक्नोलॉजी की मदद से लाल फीताशाही को कम करना भी भारत के लिए बेहद जरूरी है। मीणा का कहना है कि गति शक्ति पोर्टल पर फिलहाल मौजूद 1300 प्रोजेक्ट्स में से करीब 40% जमीन लिए जाने, वन या पर्यावरण की मंजूरियों के अभाव में लटके हुए हैं और इसकी वजह से प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ती है। कम से कम 422 प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ उलझनें थीं और पोर्टल ने अब तक 200 प्रोजेक्ट्स की उलझनों को सुलझाने का काम किया है। मीणा के मुताबिक अभी 196 प्रोजेक्ट्स के तहत कोयला, स्टील और खाने के सामान की ट्रांसपोर्टेशन में आसानी के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। मीणा का कहना है कि सड़क परिवहन मंत्रालय इस पोर्टल का 11 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसके तहत 106 अरब डॉलर यानी करीब 8.68 लाख करोड़ रुपए के भारत माला प्लान को पूरा किया जा सके। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें एकदम नई जगह निवेश किया जाता है। मान लीजिए किसी शहर में एक एयरपोर्ट है, लेकिन इसके विस्तार पर निवेश को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में नहीं गिना जाएगा, बल्कि
उसी शहर में नया एयरपोर्ट तैयार करना ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आएगा। भारतमाला प्लान के तहत साल 2022 के अंत तक 83,677 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर लिया जाएगा। एक सरकारी एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया का कहना है कि उदाहरण के तौर पर गति शक्ति के तहत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह देखा जाए कि नई बनी सड़कें फोन केबल या गैस पाइपलाइन के लिए दोबारा ना खोदी जाएं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसे यूरोप ने काम किया या साल 1980 से 2010 के बीच चीन ने जिस तरह से काम किया, कुछ उसी योजना की तरह से काम करने का विचार है। आपको बता दें, भारत में सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं लेट लतीफी के शिकार हो चुके हैं। देश में चल रहे 50% प्रोजेक्ट्स अपने तय समय से लेट हैं। इतना ही नहीं, इन प्रोजेक्ट्स के तैयार होने में देरी के चलते इनकी लागत भी बढ़ चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इसी साल मई तक 1568 प्रोजेक्ट्स में 721 प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में देरी हो चुकी है और 423 प्रोजेक्ट्स की लागत बजट से ज्यादा हो गई थी। आपको बता दें, हाल ही में एप्पल ने पहली बार चीन के बाहर भारत में आईफोन 14 का निर्माण शुरू करने की योजना बनाई है, जबकि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने 2018 में भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन फैक्ट्री खोली है। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये एपिसोड आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको एपिसोड कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।